स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और ये PYQs हैं और वो भी किसके, लूसेंट के। ठीक है, तो मैं लूसेंट के बताता जाऊँगा। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं? लेवोसियर। ठीक है, एंटन वॉन लेवोसियर जो है फादर ऑफ, लेवोसियर है नाम इनका, मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो देखो एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है, एन एलिमेंट। ठीक है, और कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, सोचने की बात है कि एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे H2O इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्या ये प्योर नहीं है? वाटर इज़ अ प्योर, हो सकता है। बस यही चीज़ समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट? ओ, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये रहा डी, NaCl 1:1 में है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही होगा। द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या है हमारे अर्थ क्रस्ट में? क्या है सबसे ज़्यादा? सबको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? इनमें से एलिमेंट कौन सा नहीं है? ठीक है, सिलिका एलिमेंट है, ग्रेफाइट एलिमेंट है, ओजोन एलिमेंट नहीं है, ये है O3। ठीक है, बाप रे कुछ ज़्यादा टाप हो रहा है। जो एलॉय है वो क्या है? कंपाउंड है भाई, बहुत बढ़िया, ये हटाओ, मिक्सचर है वो एक। एलॉय का एक मिक्सचर है, करेक्ट। एक साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने बोला मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कौन है? एवोगाद्रो। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल को देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ई फ्लोरेसेंस। हाइग्रोस्कोपी नहीं बोलेंगे, डेलिक्वेंस नहीं बोलेंगे, एफर्टलेसली खो देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास कौन है? C12, कार्बन 12, कार्बन डेटिंग है 12 भी आता है। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? 6 × 10⁻23 ग्राम। सोचना भी नहीं है। ठीक है, 6.02 × 10⁻23 नहीं, एवोगाद्रो नंबर है ये। 1.6 × 10⁻24। एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है? 1000 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वलेंट वेट और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होती है? वेट और एंड वैलेंसी जो है वो वेपर डेंसिटी, प्रोडक्ट वेपर डेंसिटी के बराबर होती है। हाँ, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको गलत मत कर देना, वेपर डेंसिटी नहीं होता, वैलेंसी के साथ नहीं आता। या तो एटॉमिक वेट के बराबर। इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, जितनी वैलेंसी है और उसकी इक्वलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक वेट आता है उसका। द नंबर ऑफ एटम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मिल्क क्या है? मेटल नहीं, एलिमेंट नहीं, इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? मिक्सचर। इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? ब्रोमीन आयन F नेगेटिव, अमोनिया NH3, फ्लोरीड Cl नेगेटिव। करेक्टली पेयर साइनाइड। ये ब्रोमीन गलत है ना, अमोनिया गलत है, फ्लोरीड गलत है, ये तो फ्लोरीन है यार। ये क्या क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है क्या? CGL में पूछे जा रहे हैं? प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़। लैटिन नेम बताओ फेरम का, आयरन। हे भगवान, अब मैं इतना टफ टफ पढ़ रहा हूँ, पागल हूँ मैं। डायमंड क्या है? एलोट्रॉप है। हाँ, एलोट्रॉप है कार्बन का। पर इसका आंसर मैं क्या दूँ? मिक्सचर नहीं है, कंपाउंड नहीं, लिक्विड नहीं, एलिमेंट ही दूंगा। कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड कौन सा है? शुगर एक कंपाउंड ही लग रहा है मुझे, शुगर ही है कंपाउंड। नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपोजिशन वेरिएबल होती है? नहीं। और ऑफ ओनली वन टाइप? नहीं। कंपाउंड में, अरे कंपाउंड में सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे, नॉट बोला ना, कंपाउंड वेरिएबल होता है।
नहीं, ये गलत है। स्टेट ऑफ मैटर इज ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब। कौन सा ग्लोइंग, ये कौन सा है? प्लाज्मा ठंडा, बोस्टीन ठंडा होता है, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा का आ जाएगा। सैंड और नेप्थलीन को सेपरेट कैसे करोगे? सब्लिमेशन, नेप्थलीन बहुत सब्लिमेशन के लिए बहुत फेमस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन नॉन एलिमेंट, द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, किसका है? मेटल्स का है भाई। ये भी क्वेश्चन बनता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। पक्का? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन रखा हुआ है, नाइट्रोजन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम ऑक्सीजन टिक लगा रहे हो, भैया क्या कर रहे हो? ये तो गलत भाई ना, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्लेट लाइम बनाता है। वाइट वॉशिंग वॉल्स है, स्लेट लाइम रिएक्ट करती है ए के साथ, थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट भी बनाती है। शाइनी फिनिश है। ए और बी क्या है? यही है भाई, CO2 है। देखो CaCO से चूना मिल गया, ACO2 के साथ मिलेगा, CS हो रहा क्या, CaO, ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अबे अच्छा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली, वन एटम का जो मास है वो 1.6 इंटू -24 है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये 1 मत लगा देना। ठीक है, 1.6 इंटू -24 ग्राम है। इलेक्ट्रॉन्स 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर में 1 ग्राम पर मिलीलीटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 20^24। इसमें परसेंटेज बतानी है, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ ऑक्सीजन यूज टू कंप्लीट मैं फिर भी बताता हूँ। ऑक्सीजन की परसेंटेज 56.1। एक मोल ऑफ ग्लूकोज को खत्म करने के लिए कितने लगते हैं? 6। बोला था ना 6CO2, 6O2। इसमें से सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? शुगर। अलॉय मिक्सचर है भाई, शुगर सॉल्यूशन होता है क्या? शुगर ही है, शुगर इज नॉट अ सॉल्यूशन, शुगर इज अ कंपाउंड। ठीक है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन सी नहीं मिलेगा भाई इसमें। यार कम ऑन यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार। ऑक्सीजन ओजोन्स आर आइसोटोप्स नहीं, एलोट्रॉप्स नहीं, आइसोटोप्स ही बचेंगे। आइसोटोप्स, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स कहाँ से हो गया? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, नहीं, आइसोटोप्स नहीं होगा, एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप। ऑक्सीजन एंड ओजोन एलोट्रॉप्स है। हाँ, वो भी ऑक्सीजन होता है, वो भी O3 है ना। हाँ ठीक है। इनमें से एलिमेंट कौन सा है? ग्रेफाइट। एल्यूमिनियम नहीं है, ब्रास नहीं है, सिलिकॉन भी तो है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 है। ग्रेफाइट तो एलोट्रॉप है ना, कार्बन का। ठीक है। NH4 की पॉजिटिव 1 है और CO3 की नेगेटिव 2 है, तो ये बनेगा सर क्या है? अमोनिया, NH3। ये NH4 +1 तभी तो होगी NH4। NH3 तो बैलेंस होता है ना। लेड नाइट्रोजन ऑक्साइड बॉडी ट्यूब में है, 2 ब्राउन फ्लेम्स निकल रहे हैं, तो ब्राउन फ्लेम किसकी होगी? ये इजी है, NO2 की होती है। कितने इलेक्ट्रॉन है? Na पे 11 होते हैं, तो 10 बचे। ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? ये रही बी। मोल्स 140 ग्राम है, ये मास दिया हुआ है। गिवन मास 1 मोलर मास लगा लो। सिलिकॉन का मास 28 दिया हुआ है, गिवन मास इतना ही रहा। 4 दूनी 28, 5 आ गया आंसर। हाँ, मत मानो, मानो तो। पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट,
लेड मेटल है यार, वो तो जिंक नहीं होगा ना, जिंक तो मेटल है ना। लाइमस्टोन को CaCO3 को उसमें चेंज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? वैलेंसीज की बात करें तो नियॉन की वैलेंसी सबसे कम होगी, 0 वैलेंसी होती है नियॉन की। ये दोनों में चल रहे हैं, ठीक है। फिर सिलिकॉन की सबसे, सिलिकॉन की तो सेम ही होगी ना, मैग्नीशियम बेटा मांगे 2, तो ए इसका आंसर, इसकी 2 होती है। P4 में 1 मोल ऑफ इसमें, ये कितने होंगे? 6.023 2409। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। एटम्स कितने प्रेजेंट है इसमें? 1 4 5 10 11 4 15, ठीक है। 540 ग्राम है, मोल्स कितने होंगे ग्लूकोज का? ग्लूकोज का मास निकालो, इजी है। CO को वाटर के साथ COH का करेंगे, एग्जाम्पल क्या है? CO प्लस वाटर, यह है क्विक लाइम विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, दोनों को मिलाया, ये तो बनेगा, चलो मैंने मान लिया, पर इसको हीट देनी पड़ेगी। नहीं, जैसे इसको मिलाते ना, CO को पानी के साथ मिलाते हो आप, तो हीट निकल जाती है इसमें से, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि एटम अनडिविजिबल है? कौन था? डाल्टन ही था भाई। सूटी फ्लेम कौन नहीं देगा? अनसैचुरेटेड सूटी फ्लेम देते, सैचुरेटेड हेक्सेन बी नहीं देगा, सही है। सॉलिड को हीट करो तो गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। हो क्या रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 104 ग्राम ऑफ हीलियम, 2 होता है, तो 52 आंसर है इसका। नहीं, हीलियम का मास 4 होता है, सॉरी, K1 मास और मोलर मास 4 होता है, तो 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, या देन थैंक्स, वी हैव डन आवर 50 क्वेश्चंस, सो बाय।